बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे जी ट्रंप ने बहुत सारे ओवरसीज़ लोग जो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे आए थे या यहाँ पे आए थे, सियासी पनाह ली थी या डंके लगा के आए थे, बहुत सारे लोगों को पकड़ कर रिपोर्ट कर रहा है और पर डे के हिसाब से हज़ारों किस्म के लोगों को पकड़ के वो मुल्क से रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या आप देख रहे हैं कि ट्रंप ने एक नया ट्रंप गोल्ड कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया है। इससे पहले जी ये EB-5 था वीज़ा, ये तकरीबन $1 मिलियन आपने इन्वेस्ट करना होता था अमेरिका में और इसके बदले में आपको 5 साल तक का ग्रीन कार्ड मिलता था और 5 साल के बाद सिटीजनशिप मिल जाती थी आपको और आपकी फैमिली को। लेकिन इसमें बहुत सारे स्कैम भी होते थे, जो लोग आते होते थे वो भी स्कैम के जरिए आते होते थे, फेक किस्म की इन्वेस्टमेंट शो करते होते थे, उसके मुख्तलिफ तरीके थे, है गूगल करने पता भी चल जाना है। लेकिन ट्रंप ने इस दफ़ा जो गोल्डन कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया है वो तकरीबन $5 मिलियन यानी कि $50 लाख बनते हैं जी अपनी ज़बान में अगर सीधा सीधा हिसाब लगाया जाए तो। और वो तकरीबन अगर $50 लाख का अगर हिसाब करें तो वो तकरीबन $1.5 अरब पाकिस्तानी बनता है। इस तरह इंडियन भी तकरीबन 1 अरब के करीब लगभग बनता है, मेरे 80-90 करोड़ रुपया बनता होगा। लेकिन जिस बंदे के पास इतना ज़्यादा पैसा होना है, एशियन कंट्री स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या यूरोप में भी, तो वहाँ पर इन्वेस्ट करके क्यों नहीं पैसा बना सकता। तो ये तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता इतना कामयाब होना है। उसके बाद इस चीज़ का भी अब तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि इस वीज़े के मिलने के 5 साल का जो ग्रीन कार्ड मिलेगा इसके कितने अर्से बाद, या 10 साल का ग्रीन कार्ड देंगे तो कितने अर्से बाद आप सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि तकरीबन 2 या 3 हफ्ते तक वो अनाउंस करेंगे, हो सकता है 5 साल का करें या 10 साल के बाद सिटीजनशिप दें। तो मुझे नहीं लगता इसका इतना कोई वर्थ होना है, इस वीज़े का लोगों ने इतना अप्लाई करना है। खैर एक आम बंदा जिसकी अगर कुल वर्थ भी अगर हो, वो सब कुछ अपने मुल्क में सब कुछ बेच के भी आए तो $1 मिलियन तो चलें ठीक है, $5 मिलियन तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे हाँ जिनके पास पैसा होना है, जो चाहते हैं कि अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करें, उनके ममालिक में उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, उनको बाहर भेज दें, वो तो आ सकेंगे। लेकिन एक आम शहरी किसी भी मुल्क का जो मिडिल क्लास है, बेशक अपर क्लास का थोड़ा सा भी कर लें, उसके लिए नामुमकिन होना है कि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर अमेरिका में आए, इन्वेस्ट करे और अमेरिकन गवर्नमेंट को टैक्स दे और उस पर सर्वाइव भी करे। क्योंकि $5 मिलियन लेके भी आएगा, इन्वेस्ट भी करेगा, वो चलेगा नहीं चलेगा इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। रोज़ बरोज़ ट्रंप कोई ना कोई नई नई पॉलिसियाँ ला रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं, लोगों को इंटरटेन कर रहा है। बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट भी किया है इस मुल्क से निकाल कर। लोग करोड़ों रुपये लगा के आए थे पाकिस्तान जैसे मुल्क से, तो लोग मेरे ख्याल में 70-80 लाख रुपया लगा के आ रहे हैं। इंडिया से वही बंदे जो 20-30-40 लाख रुपया लगा के आ रहे हैं, जो तकरीबन मेरे ख्याल में $1,00,000 से ऊपर ही बनता है, और लाख बल्कि 2 लाख पाकिस्तानी बनता है, इंडिया में हम $1,00,000 बनता होगा। तो मुझे नहीं लगता या लाख या 1.5 लाख, मुझे नहीं लगता कि ये इसके बाद जो इन्होंने सख्ती की हुई है इससे गैर कानूनी तौर पर लोगों का आना भी बंद हो चुका है। और सालम भी जो दे रहे थे उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए और कानून भी सख्त कर दिया। हाँ अगर कोई जेन्युइन केस होगा तो उन्होंने कहा अदालतों को कि उसका 1 या 2 या 3 पेशियों में फैसला करके बता दें। अगर वो जेन्युइन केस है तो डेफिनेटली उसे असाइलम मिलेगा, अगर नहीं है तो उसे राइट अवे डिपोर्ट किया जाए। बहुत सारी मिसालें भी इस तरह की आई थी कि एयरपोर्ट पे लोग आए, असाइलम लिया, जब कार्ड मिला या सिटीजनशिप मिली तो वापस से अपनी कंट्री में गए तो एयरपोर्ट पे उनके हमें ग्रीन कार्ड ले लिए गए और उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया गया। बहुत सारे बंदे हैं जो अरसों से यहाँ पे रह रहे हैं। 1-2 बंदों का सुना था जो 18-18 साल से रह रहे हैं, और एक और सरदार भाई का सुना था जिन्होंने मेरे ख्याल में छुपाया हुआ था कि उन्होंने इंडिया में शादी की हुई थी और यहाँ पे एक शादी की हुई थी, पेपर मैरिज की हुई थी। जब उनको यहाँ पे ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट वगैरह मिल गया तो वापस अपनी कंट्री में गए। तो जब वापस आए तो उन्होंने जब अपनी दूसरी शादी शो की और बच्चों को शो किए तो वो बच्चे बड़े थे, तो उन्होंने कहा कि आपने झूठ बोला है, तो उनका भी उन्होंने पासपोर्ट ले लिया और उन्हें वापस इंडिया रिपोर्ट कर दिया गया है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात सामने आ रहे हैं, इनमें सच्चाई है या नहीं है ये खैर बाद में पता चल जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपके पास $5 मिलियन है तो अमेरिका में इन्वेस्ट करें, यहाँ पे आएँ, यहाँ पर आकर आप इजीली आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा 5 साल का, और 5 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी आपको और आपकी फैमिली को। अपना रखूँगा, ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।